फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्वर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सर्वर क्या होता है, सर्वर कितने टाइप का होता है और सर्वर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, लेकिन चलो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ सर्वर क्या होता है। द सर्वर इज ए बिग कंप्यूटर ऑफ एनी नेटवर्क दैट प्रोवाइड द सर्विस टू अदर कंप्यूटर। एंड देखो, जो सर्वर होता है यह एक बहुत बड़ा कंप्यूटर्स होता है जो कि हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये छोटे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वर। अगला पॉइंट से इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन कंप्यूटर। देखो, सर्वर कंप्यूटर को हम मेन कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर्स होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये छोटे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम मेन कंप्यूटर बोलते हैं। अगला पॉइंट से इट इज़ रन 24/7 आवर्स। देखो, सर्वर जो होता है 24 घंटा चलते रहता है। ठीक है, ये कभी भी बंद नहीं होता है, शट डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ सर्वर कैसे काम करता है और सर्वर के कितने टाइप होता है। फ्रेंड, एग्जाम्पल्स पॉइंट में देखो, मान लो ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड है, ये बड़े कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो ये जो बड़ा कंप्यूटर है ये एक सर्वर है और ये छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स है ये हमारा एजेंट है। ठीक है, तो मान लो कि इस कंप्यूटर को कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरी है, जैसे मान लो किसी डेटा की ज़रूरी है और इसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ से डेटा रिसीव कर लेगा, रिसीव करके फिर काम कर लेगा। ठीक है, मान लो कोई ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को किसी फाइल की ज़रूरी है जो कि इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सर्वर से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके डाउनलोड कर लेगा और उस फाइल पे काम करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सर्वर होता है, ये सर्वर का काम होता है इन सभी छोटे छोटे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करना और इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ सर्वर, सर्वर कितने टाइप के होते हैं। देखो, टाइप ऑफ सर्वर में हमारे पास पहला टाइप है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर का काम क्या होता है? फाइल सर्वर का काम होता है फाइल को स्टोर करके रखना। यूजर जो भी लोकल सिस्टम पे काम करता है और फाइल को सेव करता है, उन सभी फाइल को स्टोर करने का काम करता है हमारा फाइल सर्वर। ठीक है, फाइल को सेंड और रिसीव करने का काम करता है हमारा फाइल सर्वर और ये FTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। अगला है हमारा डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर का काम क्या होता है? डेटाबेस सर्वर का काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना नेटवर्क में। अगला है हमारा एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर का काम होता है एप्लीकेशन को मैनेज करना। अगला है हमारा वेब सर्वर। देखो, वेब सर्वर का काम क्या होता है? वेब सर्वर का काम होता है हमारे वेबसाइट को रन करना। ठीक है, तो जितनी भी दुनिया की वेबसाइट होती है उन सभी वेबसाइट को रन करने का काम करता है हमारा वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर जो होता है HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करता है वेबसाइट को रन करने के लिए। मतलब कि जब भी आप कुछ वेबसाइट का सर्च करते हो, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास और वेबसाइट आपके पास शो होती है। ठीक है, अगला है हमारा मेल सर्वर। देखो, मेल सर्वर का काम होता है मेल को स्टोर करके रखना। ठीक है, और ये मेल सर्वर जो होता है SMTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, तो जो भी आप मेल सेंड करते हो, सबसे पहले मेल सर्वर के पास वह मेल जाती है और वहाँ पे स्टोर होती है, उसके बाद यूजर के पास जाती है। ठीक है, अगला है हमारा प्रिंट सर्वर। देखो, प्रिंट सर्वर का काम क्या होता है? प्रिंट सर्वर का काम होता है प्रिंटर को शेयर करना। मान लो कि आपके नेटवर्क में 6 प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन सभी को शेयर करने का काम करता है हमारा प्रिंटर सर्वर। ठीक है, तो फ्रेंड अब चलो मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट सर्वर का। फ्रेंड, एडवांटेज पॉइंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट से बैकअप। देखो, मान लो कि आपके लोकल मशीन का डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपने बैकअप रखा होगा सर्वर पे तो आप सर्वर से मंगा सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अगला पॉइंट से सिक्योरिटी। देखो, मान लो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क में 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है सर्वर से। ठीक है, तो इन 10 को सिक्योर रखने का काम करता है हमारा सर्वर। ठीक है, अगला पॉइंट से स्टोरेज। देखो, सर्वर हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोकल मशीन का डेटा सर्वर पे स्टोर कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड ये था एडवांटेज पॉइंट। अब चलो मैं आपको डिसएडवांटेज पॉइंट बताता हूँ सर्वर का। फ्रेंड, डिसएडवांटेज पॉइंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट से इफ़ द सर्वर फेल देन इंटायर नेटवर्क विल बी फेल। देखो, मान लो कि नेटवर्क में अगर हमारा सर्वर ही फेल हो जाएगा ना, तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज पॉइंट है सर्वर का। अगला पॉइंट से मोर एक्सपेंसिव। देखो, सर्वर जो होता है बहुत महंगा होता है, इसको इंस्टॉल करने में आपको खर्चा लगेगा। अगला पॉइंट से नीड ए पर्सन टू हैंडल। देखो, सर्वर को हैंडल करने के लिए आपके पास एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है,